हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड। आर्यन खान का ये जो डायरेक्ट डेब्यू हुआ है ये एक्चुअली में इम्प्रेसिव है। बॉलीवुड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब दिखाने की कोशिश करी गई है। एंड आर्यन खान का ये पहला सीरीज है एंड ये तो मानना पड़ेगा दैट ही एक्चुअली डिड अ ग्रेट जॉब। एंड क्योंकि आर्यन ने इंडस्ट्री को इतना क्लोजली भी देखा है, जैसे सर्टेन चीज़ें, फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्टर को फंसाने के लिए बनाया जाता है वो सब दिखाया गया है। देन अनन्या पांडे का रेफरेंस दिया गया है नेपोटिज्म के साथ। जानवी कपूर के रिलेशनशिप को भी थोड़ा रेफरेंस देखने मिला। अब ये जो 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो में भी कुछ एक्टर्स के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो सकता है, उनके करियर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर में आके लोग डील को साइन कर देते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि डेब्यू करते वक्त ही ऐसे डील साइन होते हैं। एट अ टाइम स्टैब्लिश एक्टर जो होते हैं, जो डेस्परेट होते हैं फिल्म्स के लिए, उनके साथ भी 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। आदित्य चोपड़ा के जो प्रोडक्शन हाउस है वो ऐसी डील्स के लिए काफ़ी फेमस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। क्योंकि आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है तो उनके साथ जो होते हैं एक्टर्स, वो उनके बारे में काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। बहुत साल पहले श्रद्धा कपूर ने भी 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पहली फिल्म थी लव का डी एंड, बट उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का डिसाइड किया बिकॉज उसको आशिकी 2 करनी थी। एंड ये काफ़ी बड़ा डिसीजन भी था उसके लिए कि कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज करे। तो ये जो एक्टर्स को फेस करना पड़ता है वो ट्रिकी रहता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया एंड दूसरी फिल्म नहीं चली, देन जो प्रोडक्शन हाउस ने उनको हेल्प किया है और उनके ईगो पे बात आ गई तो वो फिर से काम नहीं करेंगे। ये रिस्क ना लेके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का डिसाइड किया। एंड ये 3 फिल्म टाइम पर कंप्लीट नहीं हुई, डिले हुई, रिलीज नहीं हुई, देन सालों साल एक्टर को रुकना पड़ता है। उस फेस में ये बोला भी गया था कि श्रद्धा के ये डिसीजन से जो टीम है वो अपसेट थी कई सालों तक, बट शायद कुछ साल बाद उन्होंने इश्यूज को सॉर्ट किया। एंड ये प्लॉट को भी आर्यन खान ने इस सीरीज में इंक्लूड किया है कि कैसे एक न्यू कॉमर के फिल्म हिट हो जाते हैं एंड उसके बाद जो प्रोड्यूसर हैं वो उसको गिल्ट में डालते हैं कि मैंने तुझे लॉन्च किया, मैंने तुझे पहली हिट दी और तूने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता। वानी कपूर का ही केस ले लो, जब वो शुद्ध देसी रोमांस की फिल्म वाया लॉन्च हुई थी उस टाइम उसका हाइप था। 2013 की ये बात है, लोगों का उस पर ध्यान गया था क्योंकि फिल्म अच्छी खासी चली थी। बट हुआ क्या कि जो वो दूसरे फिल्म लॉन्च होने वाले थे वो डिले हो गए और वानी कॉन्ट्रैक्ट में थी, 3 फिल्म डील के कॉन्ट्रैक्ट में थी, जिस वजह से उसके दूसरे अपॉर्चुनिटीज और दूसरी फिल्म को वो नहीं बोल रही थी। धीरे धीरे हुआ क्या कि वानी कपूर को भूलते चले गई। दूसरी ये जो फिल्म आ रही थी इंडस्ट्री में, दूसरे जो एक्ट्रेस लॉन्च हो रहे थे इंडस्ट्री में, उन पे लोगों का ध्यान जा रहा था। कुछ 3 साल बाद बेफिक्री फिल्म आई थी एंड उसके 3 साल बाद वॉर ये फिल्म आई थी। 2013 से 19 तक वो ये कॉन्ट्रैक्ट में थी। 7 लॉन्ग ईयर्स। क्लियरली इतने लंबे ब्रेक्स वो भी नए एक्टर्स के लिए, करियर के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। एंड वही वानी कपूर के केस में एंड इंडस्ट्री में ये भी बोला जाता है कि वानी ये डिसीजन को रिग्रेट करती है, उसका करियर डिले हुआ है, उसके ब्लेम वो कहीं ना कहीं आदित्य चोपड़ा पर डालती है। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि एक्टर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरली पढ़ें, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली डालना चाहिए कि प्रोडक्शन हाउस ने इतने स्पेसिफिक टाइम में 3 फिल्म बना के रिलीज नहीं की, देन एक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। सुशांत ने भी 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शुद्ध देसी रोमांस, डिफेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, ये 2 फिल्म करके उनकी हो गई थी, बस तीसरी फिल्म डिले हो रही थी। इस बीच हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरे अपॉर्चुनिटीज जो उनके पास आ रहे थे वो मिस हो रहे थे, उसमें वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे। तो वाईआरएफ का कहना है कि उन्होंने उनको रोका नहीं, MS धोनी करने दिया, दूसरी फिल्म्स भी उनको करने दी। बट होता क्या है कि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करते तब तक इन अ वे प्रोडक्शन हाउस से परमिशन लेना ही पड़ता है। खुद के फ्रीडम से आप डिसीजन नहीं ले सकते। इवन रूमर ये था कि सुशांत सिंह राजपूत संजय लीला बंसाली के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, बट बिकॉज ही वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट उनको मना कर दिया एंड एज अ रणवीर सिंह को परमिशन दिया गया, जबकि रणवीर ने भी 3 फिल्म डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो यहाँ पर फेवरेटिज्म होता है। इवन कंगना रनौत ने ये 3 फिल्म डील के बारे में ट्वीट भी किया था।
He spoke openly about his fallout with Yash Raj Films. It's a known fact that he was banned by many production houses. Many of his films were dumped, which looked like an evident conspiracy. He begged people on social media and told them he is being thrown out of film industry. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वाया एक्टर्स को कंट्रोल करने का ट्राई किया जाता है. इन केस एक्टर का बेटा है या बेटी है एंड उनके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, देन प्रोड्यूसर वाया कोई और एक्टर उनका कंपटीशन है तो उनको टारगेट करने का ट्राई किया जाता है. एंड अनन्या पांडे के अराउंड टेबल पर डिस्कशन हुआ था, तभी रेफरेंस फिल्म में देखने मिला है. सिद्धांत चतुर्वेदी यहाँ पर ये बोलते हैं कि रेफरेंस यही है कि जहाँ पर आउटसाइडर के सपने पूरे होते हैं वहाँ पे उनका स्ट्रगल शुरू होता है. एंड ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल गया था. अभी सिद्धार्थ यहाँ पर कुछ भी रूड करने का ट्राई नहीं कर रहे, जस्ट वो अपना ओपिनियन दे रहा था. बट इन अ वे अगर ऐसा ही ब्लंट कोई इंडस्ट्री में होता है तो उनके फेवर में चीज़ें नहीं जाती. जैसे सीरीज में स्टोरी लाइन था कि एक्ट्रेस का एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड जो उसका बॉयफ्रेंड है एंड उसकी फैमिली है तो उनको थोड़े इश्यूज होते हैं जब एक्ट्रेस काम करना शुरू करती है. उसका एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है उसके को एक्टर के साथ. तो इट सीम्स एज इफ कि आर्यन खान के आसपास जो उसके फ्रेंड्स हैं या उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका रेफरेंस उसने सीरीज में दिखाया है बिना नाम लिए. इवन SRK ने भी मजाक में यही बोला था कि बॉलीवुड के साइड वो दिखाएंगे. तो ये क्लियर है जो भी डर्टी पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में होते हैं वो सब दिखाने का ट्राई किया गया है. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आपने ये सीरीज देखा है तो आपका इस बारे में क्या कहना है. ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.